नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो कैप्टन अब बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पंजाब में जो कल की तस्वीरें सामने आ रही थी वो करवट लेती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये संदेश दे दिया है कि अब कैप्टन कप्तानी करते हुए दिखेंगे, लेकिन बीजेपी की। चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है अंकित परमार। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। अंकित, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो मुलाकात है, ये क्या संदेश बयां करती है? देखिए, इसके पीछे संदेश बहुत गहरा है कि घर का भेदी लंका ढाए। अब यहाँ पर मैं घर का भेदी जो है वो अमरिंदर सिंह को नहीं कहूँगा, कैप्टन को नहीं कहूँगा, मैं सिद्धू को कहूँगा। सिद्धू कांग्रेस में थे और उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस की लंका ढाई है वो वाकई सदियों तक राजनीति में, भारतीय राजनीति में याद रखी जाएगी। जितने बड़े स्तर की उठापटक अभी कांग्रेस पंजाब में हुई वो कहीं देखने को नहीं मिली पूरे इतिहास में। 1998 का दौर याद आता है जब कल्याण सिंह जो है वो भाजपा का दामन छोड़ चुके थे, नाराज हो गए थे और सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। दक्षिण के कुछ नेताओं ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था। उस स्तर का जो उठापटक राजनीतिक हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद अभी हुई है। अब उसका मैं बहुत सारे आपको कारण बता दूं। जिस तरह से सिद्धू ने रुख अपनाया और जिस तरह से गुस्सा दिलाया और जिस तरह से नाराज कर दिया पूरी कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को। कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के बीच में विरोधाभास कभी नहीं रहा। उनके वैचारिक जो समानता है, जो समताएं हैं, वो लगातार बनी रही, वो बरसों से बनी रही। अमरिंदर सिंह पुराने नेता हैं, राजीव गांधी के बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके बचपन के दोस्त हैं और वो अभी 80 के दशक से जो है वो राजनीति कर रहे हैं। 70 के दशक से अमरिंदर सिंह राजनीति कर रहे हैं। उनका व्यक्तिगत किसी से, उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक दुश्मनी जो है मेरे ख्याल से किसी से नहीं रही पूरे देश भर में। उनकी बयानबाजियां कभी जो है वो उस स्तर की नहीं रही कि वो बहुत किसी से विरोध कर रहे हैं या फिर बहुत किसी का समर्थन कर रहे हैं। उनकी जो राजनीति थी वो स्पष्ट रही हमेशा से। वो मुद्दों पर बात करने वाले इंसान हैं, मुद्दों पर चर्चा करने वाले और मुद्दों पर भाषण देने वाले इंसान हैं। अब जब से सिद्धू की एंट्री पंजाब कांग्रेस में हुई भाजपा का दामन छोड़ने के बाद में, तब से जिस तरह की कलह शुरू हुई है पंजाब कांग्रेस में, जिस तरह से अमरिंदर को दरकिनार किया जाने लगा। अब अमरिंदर सिंह का मैं बता दूं आपको, कांग्रेस आज से नहीं सालों से, और वो पहले भी नाराज़ होकर अकाली दल में भी चले गए थे, एक वक्त था तब, लेकिन फिर सोनिया ने उन्हें जैसे तैसे मनाया था, लेकिन जो वो गांठ बन गई रस्सी में, वो धागे में, वो अभी तक नहीं टूटी है। अब यहाँ पर एक बात और मैं मेंटली आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो है वो मानसिक तौर पर अपने आप को असहज महसूस करते थे जब कांग्रेस पंजाब की बात हो। तो वो हमेशा से चाहते थे, चाहे वो उसमें सक्षम हो या अक्षम हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो चाहते ज़रूर हैं हमेशा से कि पूरे देश भर में जो है सबसे बड़ा कंट्रोल है कांग्रेस का उन्हीं का हो। शर्म के मारे उनको 2019 के चुनाव के बाद जो इस्तीफ़ा देना पड़ा उनकी मजबूरी में, लेकिन कंट्रोल वो उसके बाद भी चाहते हैं और वो पहले भी चाहते थे, ये उनकी सच्चाई है। लेकिन पंजाब में ये उनका सपना जो है वो पूरा कभी हो नहीं पाया। जिस तरह का विरोध हमेशा पंजाब कांग्रेस और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस में जिस तरह से बना रहा, वो हमेशा से अपने आप में एक सवाल रहा है। कैप्टन हमेशा खुलकर विरोध में आए हैं कांग्रेस के। राहुल को एक दो बार उन्होंने डांट फटकार तक लगा दी, मंच से लगा दी, और राहुल ने एक बार उनसे पूछा था कि क्या अब आप कांग्रेस के कप्तान नहीं रहेंगे, तो कैप्टन ने साफ कर दिया था, मंच से माइक पर कह दिया था कि अगर आपको मेरी इज्जत नहीं है तो मुझे दूसरे ऑप्शंस और दूसरे जो पार्टियां हैं वो तलाशनी पड़ेगी और मेरा राजनीतिक भविष्य जो है मुझे कहीं और देखना पड़ेगा, मुझे अपना नया रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये खुले मंच से अमरिंदर ने कहा था। अब जब उनसे सीएम पद का इस्तीफा लिए जाने की बात कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। आई एम सॉरी अमरिंदर की बात सोनिया ने कही। सोनिया और अमरिंदर का जो कनेक्शन है वो वाकई बड़ा अच्छा है, वो अच्छे दोस्त हैं दोनों। लेकिन राहुल की जब से एंट्री हुई है तब से जो समस्याएं पैदा हुई हैं, 2006-07 में ही जब राहुल नए कांग्रेस में काम करना शुरू किए थे, उनको महासचिव बनाया गया था मात्र उस वक्त, तभी से जो है वो जिस तरह का असहज होते दिखे हैं कैप्टन को लेकर, तब से ये समस्याएँ सामने आती रही। अब उन्होंने कह दिया था मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं बदला ज़रूर लूँगा, और उन्होंने पद से इस्तीफा देने के ठीक बाद जो है वो ये बात कह दी थी कि बीजेपी मेरे लिए एक ऑप्शन हो सकता है, और वो ऑप्शन उनके लिए है। वो हमेशा से जो है राष्ट्रवादी राजनीति करते आए हैं, ड्रग माफिया हो या फिर खालिस्तानी आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन में भी हिंसक किसान आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन का वो हिस्सा जो देश विरोधी आंदोलन करता था। इस बीच आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। देखिए, जिस तरह से
आपने अभी बताया कि कांग्रेस ने किस तरह से मान सम्मान नहीं किया यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर का। एक सवाल यहाँ पर निकल कर खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी अपनी तानाशाही में इतने ज़्यादा चूर हो गए थे कि एक अच्छे सीएम की कदर नहीं कर पाए और कांग्रेस ने खुद पंजाब में अपनी राजनीति के लिए गड्ढा खोद दिया। देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, आप पिछले 2-3 सालों का इतिहास देखिए कांग्रेस का। जब से राहुल गांधी जो है वो 19 के चुनाव के पहले उन्होंने कंट्रोल ले लिया था, उपाध्यक्ष थे पहले, फिर अध्यक्ष बन गए थे। अब लेकिन 2019 के बाद जो कांग्रेस में हलचल शुरू हुई है, आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है पार्टी छोड़ चुके हैं जी, वो भाजपा का दामन थाम चुके हैं। जितिन प्रसाद देश के सबसे बड़े ब्राह्मण नेताओं में गिने जाने वाले नेता, वो जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर, उनके पिताजी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। एक वक्त तक कहा जाता था कि उनके पिताजी जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। यही बात माधवराज सिंधिया के लिए कही जाती थी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। मनमोहन सिंह का तो नाम भी नहीं उछला था कभी। तो उस स्तर के बड़े नेता कांग्रेस, जिनके माता पिता खप गए कांग्रेस में, जिनकी पीढ़ियां खप गई, जब वो पार्टी बदल लेते हैं, जब आपकी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आपकी पार्टी छोड़ देती है, बिल्कुल, जब ममता बनर्जी जैसी नेता, ये तो खैर पुरानी बात हो गई, जब शरद पवार जैसा नेता, जो कहा जाता था कि ये प्रधानमंत्री बनने लायक नेता है, अगर उस स्तर के आप इमेजिन करिए, आप सोचिए, क्या अमित शाह कभी भाजपा छोड़ेंगे? बिल्कुल। राजनाथ सिंह कभी भाजपा छोड़ेंगे? जी, योगी आदित्यनाथ कभी भाजपा छोड़ेंगे? जी, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। उस स्तर के नेता, शिवराज सिंह कभी भाजपा छोड़ेंगे? उस स्तर के नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो आने वाले प्रधानमंत्रियों की कैटेगरी में है कि भविष्य के प्रधानमंत्री हैं देश के, जब वो पार्टी छोड़ देते हैं आपकी, तो आपकी पार्टी का स्तर आप समझिए 2-3 साल में आप कितना नीचा गिरा चुके हैं। बिल्कुल। और ये किसकी जिद है अंकित, ये जिद किसकी है? राहुल गांधी की जिद है ये। अंकित, जिस तरह से कैप्टन ने अब कप्तानी संभालने का फैसला किया है और बीजेपी की कप्तानी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी की आगामी रणनीति कैप्टन को लेकर क्या होगी? देखिए, बीजेपी में आगामी रणनीति जो है कैप्टन को लेकर, वो जो भी रहेगी उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कैप्टन के लिए भाजपा में जो है वो बहुत अच्छा राजनीतिक भविष्य है, ये तय है। अगर कैप्टन अच्छी राजनीति करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा भविष्य है, और भाजपा के द्वार उनके लिए खुले हैं, दरवाजे उनके लिए खुले हैं, और वो भविष्य में कांग्रेस का जो पंजाब में अभी वर्चस्व है उसका सुपड़ा साफ भी करने में सक्षम है, क्योंकि वो जन नेता है जी, उनमें इतनी शक्ति है कि पंजाब में आपको तीसरे नंबर पर पटक कर, कांग्रेस को दूसरे नंबर पर पटक कर, भाजपा को वो नंबर 1 बना सकते हैं। मैं आगामी चुनाव की बात नहीं कर सकता, उसमें ये संभव नहीं है, लेकिन उसके आने वाले चुनाव में ये संभव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कैप्टन जो है वो पंजाब की राजनीति में ही एक्टिव रहेंगे। मैं जहाँ तक जानता हूँ, राष्ट्रीय राजनीति अगर उनको करना होती तो वो अभी कांग्रेस से भी कर सकते थे। अगर उनको लगता कि मुझे राष्ट्रीय राजनीति करनी है, देश की राजनीति करनी है, तो वो बिना इस्तीफे के भी जो है वो कांग्रेस में रहकर और राज्यसभा पहुंचकर, उनके पास तो बहुत अच्छा समर्थन भी है, कोई समस्या नहीं है, और बाकी जो तमाम तरीके हैं उससे भी अगर वो राज्यसभा जाना चाहते, राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते, तो वो कर सकते थे। उनको अध्यक्ष पद भी का भी ऑफर दिया था कि आपको राज्य का अध्यक्ष पद पीसीसी चीफ बना दिया जाएगा पंजाब का, तो वो भी कर सकते थे। तो लेकिन उन्हें राज्य की राजनीति करनी, मुझे ऐसा अपने निजी तौर पर लगता है। और अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करूँ, भाजपा में तो उनके द्वार बहुत अच्छे स्तर पर खुले हैं, कोई समस्या नहीं है। उनको किसी न किसी क्षेत्र से, किसी न किसी कोटे से राज्यसभा पहुंचाया जा सकता है, कला के क्षेत्र से, या फिर वो आर्मी में रह चुके हैं तो उसका भी एक कोटा डिसाइडेड है। राष्ट्रपति के माध्यम से उनका चयन हो सकता है, सीधे तौर पर चयन हो सकता है अगर वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। अगर वो मंत्रालय चाहते हैं, कोई कैबिनेट में मंत्रालय चाहते हैं, तो उनका कद बड़ा है, कोई समस्या नहीं है, उनको मंत्रालय भी दिया जा सकता है राज्यसभा के माध्यम से, राज्यसभा के द्वार से। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस में, जिस तरह से पंजाब में उनका अपमान हुआ है, वो पंजाब में रुके रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका। आपने बारीकी से इस विषय पर जनता के सामने सारे फैक्ट रखे। तो ये देखिए, कांग्रेस वो कालिदास इस समय बन चुकी है जो खुद ही अपनी जहाँ जहाँ सत्ता है वहाँ पर अपनी ही जो मुखिया है, मतलब कह सकते हैं कि सीएम है, उनको काटने में लगी है। बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, एक बड़ा चेहरा थे, उनकी लोकप्रियता काफ़ी है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा लेकर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस की समझ अब राजनीति में उतनी ज़्यादा नहीं रही है।
ऐसी ही दिलचस्प खबरें और बहस हम आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। नमस्कार।